रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। गोविंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसों का सिलसिला जारी। लगातार दूसरे दिन हुआ सड़क हादसा। ट्रेलर और ट्रैवलर की भिड़ंत में 8 यात्री हुए घायल। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को लिया चपेट में। हादसे में ननंद और भाभी की हुई मौत। बोलेरो के रॉन्ग साइड से आने की वजह से हुई दुर्घटना। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल 11 दिन बाद हुई समाप्त। सरकार के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। मरीजों को मिली निजात। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर जिले के गोविंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा। सोमवार को लगातार दूसरे दिन एक ट्रैवलर बस और 2 ट्रेलरों के बीच भिड़ंत में करीब 8 यात्री घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यह दुर्घटना आकियावाड़ की बड़ी सुरंग के पास एक विकट ढलान पर हुई, जहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैवलर बस इंदौर से जोधपुर जा रही थी। रास्ते में बस आगे चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गई और उसी समय पीछे से तेज रफ्तार एक और ट्रेलर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही बेकरिया थाना पुलिस और हाईवे सुरक्षा दल मौके पर पहुंचे। घायलों को 108 और हाईवे एम्बुलेंस की मदद से पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में ढलानों और तीव्र मोड़ों पर चेतावनी संकेत, गति नियंत्रक और सुरक्षा बैरियर तक नहीं लगे हैं। निर्माण कार्य के चलते एक तरफा ट्रैफिक से हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। सोमवार सुबह भिलवाड़ा उदयपुर हाईवे पर बराड़ा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में ननद और भाभी की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार रमेश चटिया अपनी पत्नी सुगनाबाई और बड़ी बहन कमलाबाई के साथ बाइक पर उड़न गांव जा रहे थे। रास्ते में सामने से रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े। कमलाबाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि रमेश और सुगना को ग्रामीणों की मदद से चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को उदयपुर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान सुगनाबाई ने भी दम तोड़ दिया। रमेश का इलाज अभी जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाजजन अस्पताल पहुंचे और मुआवजे की मांग के साथ साथ बोलेरो चालक की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने बताया कि बोलेरो गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बोलेरो वाहन और चालक की तलाश जारी है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में करंट लगने से हुई डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद पिछले 11 दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल रविवार रात समाप्त हो गई। रेजिडेंट्स ने रात 8 बजे से इमरजेंसी सेवाएं बहाल कर दी, जबकि सोमवार सुबह 8 बजे से सभी विभागों में नियमित सेवाएं शुरू हो गई। इससे इलाज के लिए भटक रहे मरीजों को बड़ी राहत मिली। यह निर्णय जयपुर में राज्य सरकार और रेजिडेंट यूनियन के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक में सरकार ने रेजिडेंट्स की मुख्य मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके बाद यूनियन ने हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। मामला 18 जून की रात का है, जब आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल की 4थी मंजिल पर रहने वाले डॉक्टर रवि शर्मा को करंट लग गया था। वे रात 1:30 बजे पानी पीने उठे थे, तभी हादसा हुआ। साथ ही रेजिडेंट्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की, सीपीआर भी दिया, लेकिन वह बेहोश ही रहे। हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद रेजिडेंट्स ने हॉस्टल की अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध शुरू कर दिया था। हड़ताल की वजह से आईसीयू, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर जैसे महत्वपूर्ण विभागों में सेवाएं बाधित हो गई थी। प्रदेश भर से रेजिडेंट्स और सेवारत चिकित्सक संघ का समर्थन मिलने से आंदोलन और व्यापक हो गया था। हालांकि अब सेवाएं बहाल होने से मरीजों को राहत मिली है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सोमवार को नाथद्वारा पहुंचकर प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। वे प्रातः 9 बजे मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वाल झांकी के दर्शन कर प्रभु का आशीर्वाद लिया। दर्शन उपरांत वे महाप्रभु जी की बैठक पहुंचे, जहां मंदिर परंपरा अनुसार अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उन्हें उपरना व रजाई उड़ाकर प्रसाद भेंट किया और मंदिर की ओर से स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा कि प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर मन आत्मिक शांति और आनंद से भर गया। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु की कृपा से देश की एकता और अखंडता बनी रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत और सुपर पावर राष्ट्र का सपना पूर्ण हो। बघेल ने बताया कि वे पशुपालन मंत्री होने के नाते मंदिर के युवाचार्य विशाल बाबा से गौ सेवा को लेकर चर्चा कर चुके हैं। इसी चर्चा में नाथद्वारा में एक वेटनरी कॉलेज खोलने की संभावनाएं तलाशी गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जिससे कॉलेज के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी।